प्रीलिम्स 2025 में आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए थे और आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में दिया गया था ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट एंड ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, मतलब किसी भी सेंट्रल एक्ट को ऑर्डिनेंस के माध्यम से अमेंड किया जा सकता है, ऐसा कहना था स्टेटमेंट 1 में। स्टेटमेंट 2 में बताया गया था एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रिज अ फंडामेंटल राइट, मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से छोटे किए जा सकते हैं, संक्षेपित किए जा सकते हैं, ऐसा कहना था स्टेटमेंट 2 में। स्टेटमेंट थर्ड में बताया गया था एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अ बैक डेट, मतलब ऑर्डिनेंस के जो भी प्रोविजंस होंगे उनको पुरानी डेट से पिछली डेट से लागू किया जा सकता है, ऐसा कहना था स्टेटमेंट थर्ड में। अब आपको बताना था कौन सा करेक्ट है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, सेकेंड वाला जो है वो रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 का एनालिसिस करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है प्रेसिडेंट जो है ये प्रोमलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस जिसका फोर्स और जिसका इफेक्ट जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ही बराबर होगा। यहाँ पे दिया गया है को एक्सटेंसिबल लेजिस्लेटिव पावर, मतलब क्या है सेम फोर्स सेम एक्सटेंट जो है ऑर्डिनेंस भी बेयर करता है एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिसकी वजह से क्या होगा ऑर्डिनेंस भी अमेंड कर सकता है, रिपील कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है किसी भी सेंट्रल एक्ट को जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। एके रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1982 में सिमिलर ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं कि ऑर्डिनेंस जो है ये को एक्सटेंसिव है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट के साथ। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 2 का एनालिसिस करें, यहां पे दिया गया था एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रिज अ फंडामेंटल राइट, तो ये करेक्ट नहीं है क्योंकि आर्टिकल 3 क्लॉज 2 में दिया गया है स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट्स। तो स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा, कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं पास करेगा, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो भी फंडामेंटल राइट को अब्रिज करे जो कि पार्ट 3 में दिए गए हैं। तो स्टेटमेंट 2 यहां से करेक्ट नहीं होता है, इनकरेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट थर्ड की बात करें तो बिल्कुल करेक्ट है, जहां पे दिया गया था ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अ बैक डेट, बिल्कुल सही बात है। ऑर्डिनेंसेस लाइक इन एक्ट कैन हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और आर्टिकल 123 में कहीं भी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, जिसके चलते क्या हुआ है ऑर्डिनेंस को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी लाया जा सकता है। जुडिशियल रेफरेंस की बात करें तो टी वेंकट रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस भी लेजिस्लेटिव कैरेक्टर बेयर करते हैं, जिसकी वजह से ये रेट्रोस्पेक्टिवली ऑपरेट किए जा सकते हैं जस्ट लाइक एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड बिल्कुल सही हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट 2 जो हमारा था वो बिल्कुल गलत था।